अगर आपने एक दिन दे दिया ना तो आपका इंग्लिश आपके मुट्ठी में हो जाएगा। आज मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ कि कौन कितना नंबर में कौन क्वेश्चन बनाना है, कौन नहीं बनाना है। अरे यार बहुत सारा ऑप्शन है, कोई चूज करके बना देना है, मतलब एक ढेर कह सकते हो और उसमें से आपको बोड़े बोड़े निकाल के लाना है। जितना मन उतना करो, बस आपका मर्जी है भाई। ऐसा है, पूरा एकदम पैटर्न बेसिक चीजें लेकर आया हूँ। अगर आपने एक दिन दे दिया तो फोड़ दोगे। ध्यान से समझो। सबसे पहले इधर बात करते हैं 2 नंबर वाले 1 नंबर वाले में। ठीक है, टोटल 100 नंबर का एग्जाम होगा, 2 भागों में होगा। 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव पे लास्ट में बात करते हैं कैसे कंप्लीट होगा। सबसे पहले इस पर जो 50 नंबर का सब्जेक्टिव है ना, इस पे बात करेंगे। टोटल ध्यान से समझना है आपको। ठीक है, एक्सप्लेन करने के लिए देगा। सबसे पहला क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन देगा। प्रो 4 गो क्वेश्चन में कोई एक ऊपर बनाना होगा, मतलब 100 वर्ड में आपको एक्सप्लेन करके लिखना होगा कोई भी चैप्टर के बारे में, अगर आप हिंदी जानते हो। जैसा क्वेश्चन रहेगा उसके आधार पे। दूसरा क्वेश्चन भी 4 नंबर का, 4 गो उसमें चैप्टर का नाम रहेगा, कोई मतलब 4 गो क्वेश्चन रहेगा चैप्टर में से। ठीक है, और कोई एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन करना है 100 वर्ड से कम। और ये भी क्या है मेरे भाई, 4 में से कोई एक 4 नंबर। 8 नंबर का मैंने बताया। अब आगे ध्यान से समझो। जो तुम्हारा तीसरा क्वेश्चन होगा, तो पहला और दूसरा था, तीसरा जो क्वेश्चन होगा वो लेटर होगा। तीसरा, इसमें 2 गो होंगे 5 नंबर का, 2 गो में कोई एक गो आपको लेटर लिखना होगा। ठीक है, इस सब का वीडियोस मैंने ऑलरेडी डाल रखा है यार, प्लेलिस्ट हिंदी इंग्लिश वाला, सॉरी। अगर इंग्लिश का प्लेलिस्ट देखोगे ना तो सारे उसमें आपको मिल जाएंगे एंड आप फोड़ दोगे यार। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। और अगला क्वेश्चन आंसर है तुम्हारा 2 नंबर वाला। ठीक है, 10 नंबर का। इसमें टोटल 10 को क्वेश्चन होंगे और बनाने होंगे तुम्हें कितने, 5। यहाँ सब चीज लिख रखा है। 10 में कितना बनाना है, 5। 40 से 50 वर्ड में आपको लिखना पड़ेगा। ध्यान से सुन लो, 2 नंबर वाले का आंसर वहां लिखा हुआ रहेगा 2 नंबर वाले में कि 40 to 50 वर्ड में लिखें। ठीक है, मतलब 40 to 50 वर्ड ऐसे लिखा रहेगा कितने वर्ड में लिखना है। तो आई होप कि आपको 4 क्वेश्चन समझ में आ गए। ठीक है, 4 4 8 और 15 15 8 कितना होता है भाई, 23। बहुत बढ़िया। तो 23 नंबर का यहाँ से पूरा तुम्हारा एक्सप्लेनेशन निकल के आ गया। ठीक है, अब ध्यान से समझना मेरे भाई। यहाँ देखो, ये 5 नंबर वाले जो तुम्हारे क्वेश्चन है ना, इधर 23 से 25 नंबर तक तुम्हारा कवर हो रहा होगा। ध्यान से समझना। इधर हमने 23 नंबर तक करा ना, आगे हम लोग जानेंगे। ठीक है, 5 नंबर वाले में कोई 3 गो बनाना होगा। ठीक है, 5 नंबर वाले में ढेर क्वेश्चंस होंगे, कोई 3 गो आपको बनाना होगा। सबसे पहला समरी देगा, प्रोज में देगा 3 गो चैप्टर के या 4 गो चैप्टर के नाम कोई एगो लिखना होगा। पोएट्री में कोई 3 गो या 4 गो चैप्टर के नाम देगा, कोई एगो पर समरी लिखना होगा। ठीक है, और ये 5 नंबर के सवाल हैं। समझ में आ रही है चीजें, बहुत बढ़िया। अगला देगा कि आप ग्लोबल इंग्लिश पे बना सकते हो। किस पे बना सकते हो, ग्लोबल इंग्लिश के बारे में, मतलब एक शॉर्ट नोट तैयार कर सकते हो कि आप क्या जानते हो इस ग्लोबल इंग्लिश के बारे में। ये जो तुम्हारा इंग्लिश है पूरे दुनिया में इस्तेमाल होता है, तो आप क्या बता सकते हो। या डायलेक्ट ऑफ मिडल इंग्लिश पे भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो इस पे भी आप आराम से लिख सकते हो। सब 5 नंबर वाले हैं। उसके बाद तुम्हारा मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग समझते हो, एक तरफ लेखक के नाम और एक तरफ चैप्टर के नाम, यानी राइटर और चैप्टर मिलाओ, कौन सी चैप्टर के कौन से राइटर हैं, एंड आप फोड़ दोगे। ठीक है, और अगला है ट्रांसलेट। अब ध्यान से यहाँ समझना। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ना भैया 5 नंबर वाला क्वेश्चन आंसर, 5 नंबर वाला क्वेश्चन आंसर। यहाँ एक्सप्लेन करने वाला में पूछ देता है 4 नंबर वाला में। इधर 5 नंबर की बात करें तो सारे मतलब सारे ग्रामर्स के टॉपिक हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो इतना सारा है, इसमें से कोई भी तुम उठा के 3 को बनाना है। उसके बाद तुम्हारे सामने आएगा सबसे लास्ट सवाल। ठीक है, 8 और 9 नंबर का, एक पैसेज और एक टाइटल। यानी पैसेज कैसा होता है, ध्यान से देखो। 4 गो लाइन लिखा हुआ रहेगा इंग्लिश में। ठीक है, उसमें से 5 गो क्वेश्चंस बना देगा और उस 5 को मतलब कोई 4 गो का आंसर इसी में से ढूंढ के बनाना है, और वहां से तुम्हारा 4 नंबर आ जाएगा। और अगला एगो टाइटल देवे की कहेगा, एगो कहानी लिखा हुआ रहेगा और कहेगा इस कहानी को समझो हिंदी में और एक टाइटल दो कि इस कहानी को आप क्या नाम दोगे। जैसे कोई कहानी सुनाता है तो कोई कहता है ना, अब बताओ कि इस कहानी से तुम क्या शिक्षा लेते हो, इसका नाम क्या रखें। तो उस तरह से आपको 1 लाइन 2 लाइन में टाइटल लिख देना है, अच्छे तरीके से बयां कर देनी है, एक्सप्लेन करके लिख देना है। मतलब एक ही लाइन में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से तुम्हारे 4 नंबर बनेंगे। अगर तुम नंबर जोड़ो तो 5 नंबर वाले 15, 4 4 8, 15 8 कितना हो गया, 23 नंबर का। बहुत बढ़िया। अब आगे देखो, 23 में 4 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 27, 27 में 4 जोड़ दोगे तो यहाँ से हो जाएगा 31, और 31 में 5 जोड़ दोगे तो 36, और 36 में 10 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 46। और एक और क्वेश्चन देता है, ये ट्रांसलेट अलग से है। ठीक है, तो अलग से क्वेश्चन होता है 4 नंबर का।
तो टोटल तुम्हारा 50 नंबर होता है मेरे भाई। आई होप कि आपको ये पूरा इंग्लिश समझ में आ गया होगा। एंड अब बात करेंगे ऑब्जेक्टिव पे। ऑब्जेक्टिव पे तुम्हारा 3 से 4 घंटा लगेगा अगर आपने अच्छे से करा तो। ग्रामर इसी में, बुक इसी में, सारे बुक्स के चैप्टर का ऑब्जेक्टिव याद होना चाहिए। नहीं याद, पूरा इंपॉर्टेंट वाला सारे ऑब्जेक्टिव्स कर लो। ग्रामर से 3 4 5 चैप्टर्स हैं, जैसे कि प्रीपोजिशन से कर लो, आर्टिकल से कर लो, नाउन से कर लो, वर्ब के फॉर्म से कर लो, प्रोनाउन से कर लो, जेरंड से कर लो, वर्ब के फॉर्म से ले कर दो। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स कर लो तुम। अगर तुम नहीं फोड़ दिए ना तो भाई आके कहना पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा पढ़े, उसका ऑब्जेक्टिव कर लेना, जेरंड कर लेना, वर्ब फॉर्म्स, प्रीपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट वाला ही है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अच्छे से आपको आनी चाहिए। एंड आप क्यों फोड़ के आओगे? अपोजिट वर्ड जिसको एंटोनिम्स कहा जाता है, उसमें अपोजिट वर्ड मेंशन नहीं करेगा, लिखेगा कि करेक्ट द एंटोनिम्स। 4 ऑप्शंस देगा, एक एंटोनिम्स ऊपर दिया रहेगा, जिससे ऐसे देगा, डॉग दे दिया, ठीक है, डॉग माने कुत्ता, यहाँ पर एक्सप्रेस कहेगा कि एंटोनिम्स पूछ देगा। 4 ऑप्शंस रहेगा, डॉग का क्या होता है बिच, यानी कुत्ता का कुतिया, तो इस तरह से समझ में आ रही है। बॉय का गर्ल, तो इस तरह से एंटोनिम्स, फिर अपोजिट वर्ड, फिर साइनोनिम्स, करेक्ट स्पेल्ड, फिर ट्रांसलेट में से कुछ कुछ वर्ड्स निकाल देगा, फिर द ब्लैंक छोड़ देगा कि यहाँ कौन सा वर्ब लगेगा, हेल्पिंग वर्ब। तो उस तरह से तुम्हारे पूरे ग्रामर से क्वेश्चंस पूछेंगे ऑब्जेक्टिव में। बुक रट जाओ, ग्रामर से रट जाओ। मैंने कहा था ना एक दिन में फोड़ दोगे, अब तुम बताओ कि सब एक दिन में नहीं कंप्लीट कर सकते हो? ट्रांसलेट तुम्हें नहीं बनाने आता है, समरी नहीं कर सकते हो। आई होप कि आपको याद ही होगा, पहले मैंने सारे चैप्टर्स के समरी भी करा रखा है। अगर इंग्लिश के प्लेलिस्ट में जाओगे तो ग्लोबल इंग्लिश पर नहीं लिख दोगे, यूट्यूब पर सर्च मार के देख लो ना यार, 5 मिनट का कोई वीडियोस बताएगा, देख लेना। ठीक, तो ये सब चीज़ पैसेज तो हर कोई बना लेता है, और इधर तो सारी चीज़ आसान ही है। तो आई होप कि आपको पसंद आया। एंड एक दिन कब, जब पूरा डेडिकेशन से दे रहे होगे बैठकर, तब कंप्लीट होगा। अगर आपके पास अभी समय है तो इस वीडियोस को देखो अभी से, एंड देखने के बाद अप्लाई करो एंड अच्छे से तैयारी करो। सो बेस्ट ऑफ लक, एंजॉय करो।